हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एरे से हम लिस्ट कैसे शो करवा सकते हैं, उसके अंदर बूटस्ट्रैप की टेबल कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके अंदर एक यूनिक की का एक वार्निंग या फिर एरर आता है, उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे एरे से। वैसे तो मैंने आप जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर बनाई थी फिर से, बट एक बार फिर से बना लेंगे ताकि आपके मैप फंक्शन का रिवीजन हो जाए, फटाफट से बना लेंगे। राइट, देन उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यूनिक की वाला जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी और लूप में इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम और वो क्यों आती है। राइट, देन उसके बाद में हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे क्योंकि बूटस्ट्रैप के साथ हमें हमारी टेबल को इंटीग्रेट करना है। राइट, दैट्स वाई। और लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे दे सकते हो। और जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा यूनिक की वाली सॉल्यूशन के साथ में। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है और ये हमारा एडिटर है जिसके अंदर हमारा app.js कंपोनेंट खुला हुआ है। राइट, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक मैप फंक्शन ही बनाता हूँ। डायरेक्टली मैप फंक्शन यूज़ करता हूँ लिस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली यूजर्स डॉट मैप और इसके अंदर हम बेसिकली एक पैरामीटर लेंगे आइटम, कुछ भी ले सकते हो, आइटम ले लो, डाटा ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। और इसके अंदर हम बेसिकली एक टी आर डिफाइन करेंगे इस तरीके से। राइट, और यहाँ पे हम फिर कुछ टी डी डिफाइन करेंगे। टी डी हमारा 1 हो गया और इसके अंदर बेसिकली हमारा रहेगा नेम और कुछ और चीज़ें रहने वाली हैं जैसे कि ईमेल और अगेन एक और चीज़ रहने वाली है जैसे कि कॉन्टैक्ट। राइट, और ऑब्वियसली जब हम इसको बनाएंगे तो अभी के लिए आप देख सकते हो कि जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आपको एक स्टैटिक टेबल दिख गई है जिसके अंदर रिपीट हो गए हैं। राइट, बट अब हम इसके साथ में आइटम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम आइटम डॉट नेम, यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट ईमेल और एट द लास्ट हम लिखेंगे आइटम डॉट कॉन्टैक्ट। राइट, सो अच्छा इसको यहाँ से बंद भी करना पड़ेगा। और देखो ये टेबल हमने टी आर तो ले लिया बट टेबल नहीं लिए कंप्लीट, तो हम यहाँ पे एक टेबल भी ले लेते हैं इस तरीके से। राइट, और ये टेबल हमारी यहाँ पे बंद होगी। सो लास्ट वीडियो में मैंने भी कुछ ऐसा ही करा था और इसकी हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग भी ले सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम जस्ट पुट कर देंगे नेम, देन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेसिकली ईमेल और लास्ट वाले में कॉन्टैक्ट। राइट, सो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक छोटी सी लिस्ट मिल गई है। दैट्स फाइन, चाहो तो इसके साथ में बॉर्डर भी दे सकते हो, बट ऑल राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने पे आपको 2 एरर दिखे हैं। राइट, एक इसके अंदर से इंपॉर्टेंट है, एक नहीं है। कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात करूंगा सबसे पहले, यूनिक की वाली। राइट, सो ये है यूनिक वाली की वाली प्रॉब्लम। इसने बोला क्या है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रोप्स। ये कह रहे हैं कि इस चाइल्ड के अंदर जो ये हमारा बेसिकली एक चाइल्ड बन रहा है इसके अंदर, राइट, लूप के अंदर, इसके साथ में एक की होनी चाहिए हर बार और वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोलता है ये? ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जब भी एक लिस्ट को रेंडर करता है ना, तो रिएक्ट को एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये की अलग से है, एक अलग से आईडी चाहिए होती है। राइट, अदरवाइज उसका जो वर्चुअल डोम है वो परफेक्टली तरीके से काम कर नहीं पाता। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम की दे देते हैं की। राइट, और लास्ट का जो मैंने वीडियो के अंदर बेसिकली क्वेश्चन पूछा था उसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी करा है। राइट, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे आप एक सेकंड पैरामीटर ले सकते हो, इसके अंदर आप यहाँ पे आई दे दो, इंडेक्स दे दो, जो भी आपको ठीक लगे वो दे दो। राइट, और यहाँ पे पास कर दो। अब जैसे आप यहाँ पे पास करोगे होने वाला क्या है, जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट। जैसे आप इसको पास करोगे अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस टेबल के अंदर, राइट, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब कोई भी एरर नहीं है। राइट, अच्छा तो आपको क्या ये की दिखने वाली है? जब आप यहाँ पे की करोगे, यहाँ पे देखोगे तो की आपको स्टिल तभी भी नहीं दिखेगी। राइट, बट ये है कि अब आपको यहाँ से एरर भी गायब हो जाएगा। सो अगेन हमारे पास अभी भी एक और एरर है। ये क्या है? ये बेसिकली एक HTML का एरर है। ये कह रहे हैं कि वैलिड जो आपने HTML लिखा वो वैलिड नहीं है। इसका परफेक्ट रीज़न है क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिकली टी बॉडी एक एलिमेंट होता है वो नहीं लिया था, वो हमें लेना चाहिए था। राइट, तो हम इस तरीके से टी बॉडी भी हम यहाँ पे ले सकते हैं।
जैसे आप टी बॉडी लोगे तो अभी आपके पास कोई भी एरर नहीं रहेगा। जस्ट रिफ्रेश इट एंड देखो सब कुछ एरर गायब है। दैट्स ऑल राइट। सो ये ठीक था। अब हमारे पास हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए जस्ट आपको जाना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर चले जाओ बेसिकली एक बार के लिए एंड होम पेज पे चले जाओ। देन आप यहाँ पे गेट स्टार्ट करोगे। सो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, ये वाला बूटस्ट्रैप लो यहाँ से इंस्टॉल कर लो। 2 कमांड है इसके अंदर, एक नहीं है जब मैंने ये पिक करा है राइट। आपको दिखाता हूँ, पहले इसको मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर लगा देता हूँ। npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप ये अलग है और npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप अलग है। जब आप 2 कमांड्स को 2 पैकेज को एक साथ इंस्टॉल करते हो तो जस्ट स्पेस देके लिख सकते हो। लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे थर्ड एक और होता तो स्पेस देके वो भी लिख सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी राइट। जब तक इंस्टॉल होती है तब तक आगे वाली चीज़ें देख लेते हैं। ये कहते हैं कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा जब हम टेबल इंपोर्ट करेंगे, तो टेबल ही इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर राइट। एंड देन ये बताता है कि आपको CSS वगैरह किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। CSS के लिए इसने 2 तरीके बताए हैं, तो लिंक यूज़ कर लो या फिर इस तरीके से CSS यूज़ कर लो। इस लिंक के यूज़ करने का एक नुकसान ये है कि आपको ये ऑनलाइन उठानी पड़ेगी। अगर आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा तो ये CSS आपके पास नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें नोड मॉडल से जो CSS मिल रही है उसको उठाएंगे यहाँ पे। और कहाँ पे लगाना है, आप चाहो तो इसके हेडिंग में भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप अगर आप इंडेक्स में भी लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हो राइट। देन अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, बस थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि फ़ॉन्ट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है राइट। देखो यहाँ पे कुछ अपने आप ही फ़ॉन्ट लग गया, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये वाला इतना सारा फ़ॉन्ट कहाँ से आ रहा है, सेस वगैरह का राइट। सो ये बेसिकली आ रहा है आपका बूटस्ट्रैप में अंदर से। सो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें टेबल यूज़ करनी है, हमें पता है। सो आपको जाना है कंपोनेंट के अंदर। कुछ भी चीज़ यूज़ करनी हो आपको तो कंपोनेंट में जाओगे और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सर्च कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो टेबल, बट यहाँ पे भी हमें मिल ही जाएगा थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में राइट। सो इस पर आप क्लिक करना और देखो यहाँ पे टेबल ही टेबल है राइट। सो आपको क्या करना है, क्या आपको पूरी टेबल चेंज करनी है? नहीं, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपके सबसे ऊपर लिखना है आपको इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और यहाँ पे लिख देना है आपको टेबल। जब आप इसमें टेबल निकालोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इस टेबल का T कैपिटल है राइट। और बस इसी को यहाँ पे डाल दो, आपकी टेबल की जगह पे T कैपिटल, यहाँ पे T डाल दिया और यहाँ पे भी T डाल दिया। दैट्स इट, नथिंग मोर देन इट। आप देख सकते हो आपकी टेबल काफ़ी बड़ी हो गई है और रिस्पॉन्सिव भी हो गई है, बॉर्डर भी अपने आप आ गया। ग्रेट, ऑल राइट। तो इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे थोड़े से आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है राइट। उसके लिए आप स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो राइट। बॉर्डर्ड होवर वगैरह के लिए जो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हो राइट। सो लेट्स से आप टेबल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो। अब ये आपको OD1 की पट्टियाँ दिख जाएंगी। दैट्स ग्रेट। इसके आप वेरिएंट्स भी चेंज कर सकते हो। क्या हुआ, वेरिएंट आ नहीं रहा? ठीक है, वेरिएंट के अंदर आप लगा सकते हो डार्क राइट। एंड जैसे आप डार्क लगाओगे तो देखिए डार्क हो गया पूरी की पूरी टेबल। तो इसके अंदर और भी बड़े सारे वेरिएंट मिलेंगे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप यहाँ से यूज़ करके देखोगे तो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, किसी को हेडिंग वगैरह डालनी है कुछ और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ये था एक चीज़ और इस वीडियो के अंदर। लेट्स से कि मुझे कुछ कंडीशनली शो करवाना है टेबल में, तो कैसे शो करवा सकता हूँ? मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी के लिए हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से कि कॉन्टैक्ट नंबर 3 के 111 है और मैं चाहता हूँ कि बस वही रो दिखे जिनके कॉन्टैक्ट 111 है राइट, उसके अलावा कोई भी ना दिखे। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आपको आना है, ये जो आपको TR दिख रहा है ना यहाँ पे राइट, यहाँ पे आके जस्ट आपको इसको एक बार के लिए कट कर लो राइट। और ताकि मैं जस्ट क्लीनली दिखाना चाहता हूँ इसलिए, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है आइटम डॉट, देखो हमें अब किसके ऊपर लगाना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, हमें लगाना है कॉन्टैक्ट के ऊपर राइट, कॉन्टैक्ट। और उसके बाद में लगाना है $111, जिसके साथ में 111 हो, क्वेश्चन मार्क, उसके अंदर लिस्ट दिखा दे। अगर वो नहीं है तो क्या करे, तो दिखाए नल, कुछ भी ना दिखाए राइट। सो अब देखते हैं हमारे पास क्या दिख रहा है। अब देखिए हमारे पास 3 रिजल्ट दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि 1110 लगा देता हूँ राइट, तो अभी 2 रिजल्ट दिखने चाहिए और आज यहाँ पे देखिए आप 2 रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और लास्ट वीडियो क्वेश्चन मिल गया कि हमें यूनिक की क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हर एक जो यहाँ पे एलिमेंट होता है उसके अगर यूनिक की दे देंगे
तो वर्चुअल डोम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है और वर्चुअली उसके साथ में जो उसको एल्गोरिथम के हिसाब से प्ले करना होता है कि हर एक आइटम को अपडेट नहीं करना, जो नेसेसरी आइटम है जो चेंज हुआ है उसी को अपडेट करना है, उसके लिए इसमें हेल्पफुल रहता है, राइट। दैट्स वाई। ऑल राइट, सो इस वीडियो के लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी है, राइट। नेम है, अनिल है और ये है। अब मैं यहाँ पे बिना आईडी दिए हुए यहाँ पे आईडी दिखाना चाहता हूँ, इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे आईडी दिखाना चाहता हूँ 1 2 3 सीरियल नंबर काइंड ऑफ। तो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ? आंसर बहुत ईजी है, कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही आंसर मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना सब मिल जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे इनके सीरियल नंबर दिखा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेरी है और कुछ और आपको पूछना है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मैं यहाँ पे मैसेज में भी रिप्लाई दे देता हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।